हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का जो टॉपिक है वो है मानव कंकाल तंत्र में आज खोपड़ी का अध्ययन करना है। हमें किसका अध्ययन करना है बाबू? स्कल्स का आज अध्ययन करना है। जो हमारे जो खोपड़ी होता है उसमें कौन कौन सी ऑर्गन्स की हड्डियां मिल करके और खोपड़ी का कंकाल बनाने का कार्य करती हैं, वो चीज़ें आज हमको जान लेना है बाबू। तो आइए हम आपको बताते हैं आज खोपड़ी का कंकाल। खोपड़ी के कंकाल में कौन कौन सी हड्डियां भाग लेती हैं जो संपूर्ण खोपड़ी का जो है भाग बनाती हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे बाबू हम लोग। पहले यहाँ हम लिखते हैं आपको खोपड़ी। खोपड़ी या इसको कहते हैं करोटी। करोटी की अस्थियां यानी कि हड्डियां। यहां पे मैं लिख देता हूं बोन ऑफ ह्यूमन स्कल, यानी कि मानव की जो खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी में कौन कौन से अंग की अस्थियां खोपड़ी के कंकाल में भाग लेती हैं। ठीक है ना? तो यहां पे ध्यान देना होगा बाबू। खोपड़ी के कंकाल में मात्र 4 प्रकार की अंग की हड्डियां मिल करके और खोपड़ी का कंकाल बनाती हैं। ठीक है ना? खोपड़ी में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जितने भी अंग आती हैं, उन सभी अंगों को मिला करके जितनी हड्डियां पाई जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि खोपड़ी में केवल 29 हड्डियां 29 बोन्स मिल करके और खोपड़ी के कंकाल का निर्माण करती हैं। इस चीज को जान लेना है बाबू। आई खोपड़ी में पहला जो अंग आता है वो आता है कपाल, या कह सकते हैं उसको क्रेनियम। ये क्रेनियम भाग होता है। ठीक है ना? सर के जो इस मसल्स के जो ऊपर नीचे वाले जो भाग होती हैं, ठीक है ना, नीचे वाले जो भाग होती हैं उसको कहते हैं क्रेनियम। जो हमारे मस्तिष्क को चारों तरफ से ढक करके रखने का कार्य करती है उसको हम कहते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम पहला आ जाएगा, उसको कहेंगे कपाल। ध्यान दीजिएगा, कपाल। कपाल की बोन भाग लेती है इसमें, कपाल को कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, ठीक है ना? क्रेनियम में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है बाबू केवल 8। कितनी पाई जाती हैं? तो 8 पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 8 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? और दूसरा जो बाबू होता है वो होता है चेहरे की अस्थियां। दूसरा जो होगा वो होगा चेहरे की अस्थियां। चेहरे की अस्थियां, ठीक है ना? और चेहरे की अस्थियां में आ जाएगा, इसको कहेंगे हम फेशियल, यानी कि बोन ऑफ फेशियल, बोन्स ऑफ फेशियल। और फेशियल में टोटल अंग आते हैं, टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 14। ठीक है ना? 14 हड्डियां इसमें पाई जाती हैं। और तीसरा जो होता है बाबू, तीसरा होता है कान की अस्थियां। कान की अस्थियां, कान की अस्थियां यानी कि कान की हड्डियां होती हैं बोन्स ऑफ ईयर्स। कान की हड्डियां, कान की हड्डियों में प्रत्येक कान में जो है 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है ना? तो 3 दूना 6, यानी कि टोटल इसमें 6 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है ना? और एक चौथा जो होता है वो होता है हाई आइड होता है। ठीक है ना? ये हाई आइड इसको कहते हैं, मैं बताऊंगा अभी। इसको हाई आइड बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको कहेंगे हम हाई आइड। इन चारों ऑर्गन्स की जितनी भी हड्डियां होती हैं वो मिल करके खोपड़ी का कंकाल बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है ना? तो इन चारों में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, कपाल यानी कि क्रेनियम पढ़ लेना है कि क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अध्ययन करते हैं, आपको बताते हैं कपाल के बारे में, यानी कि क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं।
देखिए बाबू, इसमें क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो हड्डियों की संख्या 8 होती है, लेकिन क्रेनियम में उपस्थित हड्डी जो होते हैं वो केवल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है बाबू ऑक्सीपटल, ऑक्सीपटल होता है, ठीक है ना, ऑक्सीपटल बोन। इसकी संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या केवल 1 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? केवल 1 होती है, यानी कि ऑक्सीपटल बोन की संख्या 1 होती है। जबकि दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है टेम्पोरल, ठीक है ना, इसको कहते हैं टेम्पोरल। और टेम्पोरल की जो संख्या होगी बाबू वो होगी, टेम्पोरल बोन की संख्या जो होगी वो होगी 2, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है स्फिनाइड, स्फिनाइड इसको बोलते हैं, स्फिनाइड, ठीक है ना। स्फिनाइड बोन की संख्या कितनी होती है? केवल जो है 1 होती है, 1। और जो चौथा होता है बाबू वो होता है फ्रंटल, ठीक है ना, फ्रंटल। फ्रंटल बोन की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? फ्रंटल बोन की संख्या होती है 1। जबकि जो पांचवा होगा बाबू वो होगा पैराइटल अस्थि, इसको कहते हैं पैराइटल, पैराइटल बोन। पैराइटल बोन की संख्या होती है बाबू 2, लेकिन अब छठवां मैं यहां लिख देता हूं, छठवां नंबर मैं यहां लिख देता हूं। छठवां जो होता है वो होता है एथेमाइड, एथेमाइड होता है, ठीक है ना। और एथेमाइड की जो संख्या होती है, बोन की जो संख्या होती है वो केवल 1 होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि टोटल इसका 8 होगा। यहां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 5 2 7 7 1 8, यानी कि क्रेनियम में 6 प्रकार की बोन पाई जाती हैं और बोन में जो संख्या होता है वो कितनी होती है? 8, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको जो है फिगर के द्वारा आपको बता देता हूं, क्रेनियम का फिगर बना देता हूं और बता देता हूं कि ये कहां कहां उपस्थित होती हैं, आपको दिखाई देगा स्पष्ट, ठीक है ना। तो आइए हम इसका जो है फिगर आपको बना देते हैं। देखिए बाबू, इसका फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे आएगा, फिर ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे आकर के थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। और यहां से ये आएगा और कुछ ऐसे आकर के ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, और यूं आ जाएगा और यहां से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहां जो है दांत होता है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहां दांत होता है, ठीक है ना, और कुछ ऐसे भी हो जाएगा। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, मानव का खोपड़ी का कंकाल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, फिर इसको कुछ ऐसे करके और ऐसे लाकर मिला देता हूं यहाँ पे, और इसको ऐसे सीधे ये आएगा और आकर के यहाँ से, और ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा आँख वाला जो भाग होता है ये हो जाएगा, और यहाँ से ये मुंह वाला हो ही जाएगा, और ये वाला हो जाएगा नाक के आगे वाला भाग, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका भाग होता है, और यहाँ से नाक के ऊपर वाला जो बोन्स होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। इतना तो हो गया यहाँ पे ये। अब नीचे आते हैं हम, इसको यहाँ से ये खींच लेते हैं और इसको यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से इसको खींच लेते हैं और ये हो ही गया, ठीक है ना। देख लीजिए, ये मानव का कुछ कंकाल होता है, ठीक है ना, क्रेनियम वाला भाग होता है। कुछ आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा कि ये दांत है, ये सर है इसका, ठीक है ना। ये देखिए मैं इधर घूम रहा हूँ, देखिए ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये मेरा सर है, ये पीछे वाला भाग है, और ये जो नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हाइड बोलते हैं, ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये मेरा दांत है और ये मेरा नाक वाला हिस्सा है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, और इसमें मैं दर्शा देता हूँ बाबू, इसका जो है ये हो जाएगा बाबू फ्रंटल, यानी कि जो सामने वाला है ये वाला, इसको फ्रंटल कहते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रंटल, ठीक है ना, ये फ्रंटल हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा पैरेटल, पैराइटल, ठीक है ना, ये पैराइटल भाग हो जाएगा, ये बिल्कुल पीछे होता है,
ये बीच वाला भाग होता है, और इसके ठीक नीचे वाला जो पीछे वाला भाग होता है इसको कहते हैं हम ऑक्सीपिटल, ठीक है ना, ऑक्सीपिटल। इस ऑक्सीपिटल होता है। ऑक्सीपिटल की संख्या कितनी होती है बाबू? एक होती है, जबकि पैराइटल का जो है 2 होता है और फ्रंटल का 1 होता है, ठीक है ना, फ्रंटल का 1 होता है। अब इसमें क्या बचा? ये टेम्पोरल बचा, टेम्पोरल। देखिए यहाँ पर ये टेम्पोरल भाग है, टेम्पोरल। टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है बाबू? 2 होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बचा? एस्थमाइड। अब एस्थमाइड जो बचा, एस्थमाइड यहाँ आँख के पास होता है, देख लीजिए, मैं अभी इसको बता देता हूँ, ये एस्थमाइड हो गया, ठीक है ना। अब बचा एस्फेनाइड, तो इसको कहते हैं हम एस्फेनाइड, ठीक है ना, एस्फेनाइड, ये एस्फेनाइड हो गया, ठीक है ना। देखिए इसकी संख्या कितनी हो रही है बाबू? एस्थमाइड जो होगा 1 होगा, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो जाएगा एस्फेनाइड 8, ठीक है ना। तो ये रहा आपका खोपड़ी का क्रेनियम का स्ट्रक्चर। यहां पर लिख देते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए जो सबसे पीछे वाला भाग होता है वो ऑक्सीपिटल कहलाता है, इसकी हड्डियों की संख्या 1 होती है, जबकि पीछे से थोड़ा ऊपर आएंगे तो इसको कहते हैं पैरिटल, ठीक है ना, या पैराइटल इसको बोलते हैं। इसकी संख्या, हड्डियों की संख्या 2 होती है, एक इधर की तरफ होगा, एक उधर की तरफ होगा, यानी कि बीच से देखिए यहाँ पे बीच से एक इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा, ठीक है ना, इसको पैराइटल बोलेंगे। अगला है ये फ्रंटल, ये एक ही होता है, केवल आगे सामने से जो है एक होता है, इसको कहते हैं फेरेंटल, ठीक है ना, एक होता है। इसको बाबू एस्थमाइड होता है ना, एस्थमाइड जो है आंख के जो है कटोरी का निर्माण करता है, ये केवल संख्या में 1 पाई जाती है, यानी कि क्रेनियम के साथ संयुक्त होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये एस्फेनाइड है, एस्फेनाइड जो है कान के थोड़ा सा बगल में, यानी कि टेम्पोरल के ठीक साइड में और एस्थमाइड के जस्ट सटे ये भाग पाया जाता है, ठीक है ना, इसको एस्फेनाइड कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितनी भी हड्डियां हैं, 6 प्रकार की जितनी हड्डियां हैं जिसकी संख्या 8 है, ये संयुक्त रूप से, यानी कि सभी हड्डियां, 8 हड्डियां संयुक्त होती हैं आपस में, और आपस में संयुक्त होने के कारण ये क्या करती है कि क्रेनियम का निर्माण करती है, यानी कि चारों तरफ से ढकने का निर्माण करती हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम आपको बताएंगे इसका जो खोपड़ी का जो खोपड़ी का क्रेनियम था, अब हम आपको बताएंगे चेहरे की हड्डियां, ठीक है ना। चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बाबू चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है 14। तो अब हम आपको बताएंगे चेहरे का हड्डियां। चलिए आपको हम बताते हैं चेहरे में कौन कौन सी हड्डियां भाग लेती हैं। तो चलिए बाबू हम यहां लिख देते हैं फेशियल बोन, यानी कि हमारे फेस को बनाने के लिए कौन कौन सी हड्डियां उत्तरदायी होती हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे होता है बाबू, इसका जो पहला भाग होगा वो होगा नेजल, नेजल बोन। नेजल बोन का मतलब कि नाक की हड्डियां, इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? 2 होती हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, ठीक है ना। टर्मिनल्स जो बोन होता है इसकी संख्या होती है 2, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है बाबू वो होता है लेक्राइमल, इसको कहते हैं लेक्राइमल, लेक्राइमल, लेक्राइमल बोन। और लेक्राइमल बोन की भी संख्या होती है 2, ठीक है ना। उसके बाद आता है चौथा वोमर, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको कहते हैं हम वोमर, वोमर बोन। वोमर बोन की जो संख्या होगी बाबू वो होगी केवल 1, ठीक है ना, केवल 1 पाई जाएगी। और जो 5वें नंबर का जो इसमें हड्डी जो भाग लेता है उसको कहते हैं बाबू पैलेटाइन, पैलेटाइन। और पैलेटाइन की जो संख्या होगी वो केवल होगी 2, कितनी होगी बाबू? 2। और जो 6वें नंबर का जो इसमें हड्डियां भाग लेती है इसको कहते हैं जाइगोमैटिक, इसको कहेंगे हम जाइगोमैटिक, ठीक है ना। जाइगोमैटिक की संख्या होती है बाबू 2,
ठीक है ना। जाइगोमैटिक की संख्या होती है 2, जबकि 7वें नंबर का जो हड्डियां होती हैं उसको कहते हैं मैग्जिला। मैग्जिला भाग लेता है इसमें, मैग्जिला, और मैग्जिला की संख्या होती है लगभग 2, ठीक है ना। मैग्जिला की संख्या कितनी होती है बाबू? 2। और 8वें नंबर का जो इसमें अंग जो भाग लेता है उसको कहते हैं मैंडिबल, उसको कहते हैं मैंडिबल, ठीक है ना। और मैंडिबल की संख्या होती है 1। इसको कंफर्म कर लीजिए एक बार। 2 2 4 2 6 1 7, और यहां पर भी 7 7 दूना 14, ठीक है ना। यानी कि फेस में, हमारे फेस जो होता है, जो चेहरा होता है, उसको बनाने के लिए 8 प्रकार की हड्डियां होती हैं, लेकिन हड्डियों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 14 होती है। देखिए यहाँ पे 8 प्रकार की होती है। पहला नेजल बोन, जो नाक वाला होता है, ठीक है ना। टर्मिनल्स बोन, इसको अभी हम फिगर बनाएंगे तो आपको समझाएंगे। तीसरा होता है लैक्राइमल बोन, ये इसकी संख्या 2 होती है, जबकि बोमर होती है, इसकी बोमन बोन की संख्या, बोन की जो संख्या होती है 1 होती है, और पैलेटाइन की जो संख्या होती है वो होती है 2, और जाइगोमैटिक की संख्या जो होती है वो होती है 2, और मैग्जिला का होता है, ठीक है। यहाँ मैग्जिला, मैग्जिला का जो होगा वो होगा 2, और यहाँ पर मैंडिबल की जो होगा मैंडिबल की जो संख्या होगी वो होगी 1, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं बाबू कि इसको फिगर पे हम दर्शाते हैं, इन हड्डियों को बनाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, और हल्का सा ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसे ले लीजिए, ऐसे, और यहाँ से लाइए ऐसे, ठीक, और यहाँ बना दीजिए इसका दांत, कंकाल का दांत बना दीजिए, और ऐसे ला करके यहाँ से, और ऐसे यहाँ से ला करके, ठीक है ना, और इसको यूं करके मिला दीजिए, इसको यूं करके मिला दीजिए। यहाँ बना दीजिए आँख, और यहाँ बना दीजिए नाक का हिस्सा, ऐसे और ऐसे, और यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। और यहाँ से लीजिए हल्का सा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से लीजिए ऐसे, कान वाला हिस्सा हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसको कुछ ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से बना लीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ हड्डियां हैं आँख में, इसको कलर्ड कर दीजिए, ठीक है ना, इसको कलर्ड कर दीजिए। और थोड़ा सा इसमें और काम रह गया है, कुछ ऐसे कर दीजिए, कुछ ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना, और इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। देखिए, तो ये रहा मानव का कंकाल, और मानव के कंकाल में हम कौन कौन सा हड्डी बना रहे, देखिए है नेजल, ठीक है ना, ये नेजल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मैग्जिला, ये वाला भाग हो जाएगा मैग्जिला। कुछ ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये वाला भाग हो जाएगा मैग्जिला, मैग्जिला, ठीक है ना। और यहाँ कर दीजिए मैंडिबल, ये हो जाएगा मैंडिबल, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाएगा टर्मिनल्स। टर्मिनल्स जो है नाक के निचला भाग होता है, तो टर्मिनल्स यहाँ पर आ जाएगा टर्मिनल्स, ठीक है ना। नाक का जो दीवार होता है बाबू, जो ये दीवार होता है नाक का, जो ये वाला भाग दीवार है उसके नीचे पाया जाता है, इसको कहते हैं हम टर्मिनल्स, ठीक है ना, टर्मिनल्स, इसको टर्मिनल्स कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। अब इसके बाद है बोमर, तो नाक वाला, नाक के अंदर जो पाया जाता है, नाक के निचले भाग में पाया जाता है, उसको कहते हैं हम बोमर, ये नाक के नीचे होता है, ठीक है ना, बोमर होता है। उसके बाद होता है जो हमारा फेस का जो गाल को उठाने का कार्य करता है, उस हड्डी को हम कहते हैं जाइगोमैटिक, यहाँ होता है ये वाला भाग जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक इधर भी होता है और इधर भी होता है, ठीक है ना। इसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद जो है लैक्राइमल पाया जाता है, इसमें आंख में लैक्राइमल पाया जाता है, लैक्राइमल, ये ध्यान, ठीक है ना, लैक्राइमल।
अब थोड़ा ध्यान देंगे बाबू, ये कितनी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है बाबू, वो बच रहा है पैलेटाइन। ठीक है ना, पैलेटाइन थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो हमारा तालु होता है ना, ऊपर वाला तालु जो कठोर तालु होता है, ठीक है ना, उसके ठीक जो है पश्च भाग में, उसके पश्च भाग में नेत्र की कटोरों के पास होते हुए यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना, तो उसको भी मैं दर्शा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तालु के पास यहाँ पे दर्शा देता हूँ। इसका क्या नाम होता है बाबू, ये अंदर की तरफ होता है पैलेटाइन। ठीक है ना, इसको कहते हैं पैलेटाइन। तो ये जितनी हड्डियां हैं, 8 प्रकार की जितनी हड्डियां हैं, ये टोटल की संख्या कितनी हड्डियां बनाती है, तो 14 हड्डियां बनाती है, जो अभी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है ना, ये रहा हम लोगों का फिगर और ये रहा इस हड्डी का नाम। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए हमारा फेशियल बोन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको पढ़ना है खोपड़ी में तीसरा। तो खोपड़ी में जो तीसरा भाग होता है वो होता है बाबू क्या बोलते हैं उसको, कान। कान की हड्डियां पढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं कान की हड्डियां। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो चलिए बाबू हम आपको बताते हैं कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, जो खोपड़ी का हिस्सा बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कान की अस्थियां, यहां पर लिख देता हूं मैं कान की अस्थियां। ठीक है ना, यहां पर लिख देते हैं बोन्स ऑफ ईयर्स। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना होगा बाबू। इसमें 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं बाबू, 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कान में 3 हड्डियां 3 प्रकार की पाई जाती हैं। प्रत्येक कान के मतलब एक कान में, यानी कि दोनों कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे हम आपको बताते हैं बाबू। पहला होगा, जो कान की जो पहली हड्डी होगी वो उसको कहते हैं मैलियस। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलियस। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू, तो 1। ठीक है ना, और दूसरा जो बाबू भाग होता है वो होता है इनकस। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं इनकस। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 1। ठीक है ना, तीसरा जो भाग होता है बाबू उसको कहते हैं स्टेपिज। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेपिज। इसकी संख्या 1 होती है। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा बाबू, यहाँ पे अगर कान की बात आया है और हड्डी की बात आया है तो मैं बता देता हूं। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है कान की हड्डी। वो भी कौन सी हड्डी, स्टेपिज। ये तीसरे नंबर का जो होता है ना बाबू, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर इसकी बात किया जाए कि कितने इंच की होती है, तो इसका इंच अगर देखा जाए तो 0.1 इंच का होता है। 0.1 इंच का जो है ये पाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको शरीर की सबसे छोटी हड्डी के नाम से भी जानते हैं। और ये है मैलियस, इंकस और स्टेपिज। ये कान की तीनों हड्डियां होती हैं। एक कान में 3 पाई जाती है तो 2 कान में 6 पाया जाएगा, यानी कि टोटल संख्या हमारे शरीर में कान की हड्डियों की 6 होती है। ठीक है ना, तो अब मैं थोड़ा सा मैं इसको फिगर द्वारा दर्शा देता हूं, इसको भी ये कैसे होती है फिगर में। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको मैं बता देता हूं कि फिगर में ये कैसे होती है। देखिए ये भी कान के बीच में पाया जाता है। कान के अंदर जब जाएंगे ना बीच में मध्य भाग में, तो मध्य भाग में जो है कान के मध्य भाग में ये तीनों हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई पाई जाती हैं। देखिए कैसे पाई जाती हैं, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है ना, ऐसे आकर के ऐसे हो जाएगा। इसके बाद यहां से आएगा ऐसे और ऐसे होकर के और इस तरह से गुजर जाएगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं मैलियस। इस भाग को हम कहते हैं मैलियस। ठीक है ना, ये मैलियस होता है। पहला हो गया इसका भाग मैलियस, पहला भाग हो गया मैलियस।
और दूसरा जो बनता है बाबू, उसको ऐसे लाइए और ऐसे आकर के कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना, और ऐसे आकर के ऐसे, और यहाँ से ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा बाबू ये? तो स्टेपिस से। देखिए ये होगा मैलियस और दूसरा हो जाएगा इनकस, इसको कहते हैं इनकस, ठीक है ना। इनको ये दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपिज। ये है स्टेपिज, ये स्टेपिज है, ठीक है ना। अब ये हो गया सबसे छोटी हड्डी, ठीक है ना, स्टेपिज। तो इसमें 3 प्रकार की हड्डी होती है, तीसरा है स्टेपिज। कान के मध्य भाग में पाया जाता है। कान के अंदर जब हम बीच भाग में जाएंगे ना बाबू, तो वहां पे ये तीनों हड्डियां जुड़ी हुई पाई जाती हैं, ठीक है ना। पहला होता है मैलियस और दूसरा होता है इनकस और तीसरा होता है स्टेपिज, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तीनों भाग मिल करके और हमारे खोपड़ी यानी कि करोट की अस्थि में भी भाग लेती हैं। यानी कि मस्तिष्क जो है ना बाबू, ये वाला भाग, इसको कहते हैं खोपड़ी, और खोपड़ी में जितनी हड्डियां पाई जाती हैं उसको सामूहिक रूप से पढ़ते हैं, इसलिए हम कान की हड्डियां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब खोपड़ी में तीसरा हो गया कान का हड्डी। अब चौथा आएगा बाबू हाईआइड, उसको कहते हैं हाईआइड, ठीक है ना। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए हाईआइड, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं हाईआइड। ध्यान देना होगा बाबू, जो हाईआइड होता है ना, ये यू आकार का होता है। इसकी संरचना एबीसीडी जो होता है ना, एबीसीडी में यू आकार का होता है, कुछ ऐसे, ठीक है ना। अभी मैं इसका फिगर दर्शाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा हमको बाबू कि यह कहाँ पाई जाती है। तो यह मैंडिबल जो होता है ना, ये मैंडिबल, ठीक है ना, यहाँ पे जो मैंडिबल ये पाया जा रहा है, इसको मैंडिबल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंडिबल और कंठ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंठ के मध्य यानी कि बीच में आ जाइए। बीच में जब आएंगे तो जीभ का जो निचला भाग है, जीभ का सबसे निचला भाग, ठीक है ना, यहाँ पे जीभ का निचला भाग, ध्यान दीजिएगा बाबू, मैं बढ़िया से यहाँ पे समझा रहा हूँ, जीभ के निचले भाग में पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और है, ये किसी भी प्रकार के हड्डियों से संयुक्त नहीं होती हैं। जैसे मैं जितनी हड्डियां पढ़ाया हूं, कपाल की 8 हड्डियां पाई जाती थी जो जुड़कर बनाती थी, चेहरे की 14 हड्डियां जो जुड़कर बनाती थी, ठीक है ना। उसी तरह से कान की हड्डियां 6 यानी कि 3-3 हड्डियां जुड़कर बनाती थी। लेकिन ये इस प्रकार का ऐसा एक अलग हड्डी है, बोन है हाईआइड, जो किसी भी हड्डियों से संयुक्त नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे इसका फिगर बना देता हूं, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। देखिए इसका मैं फिगर बना देता हूं यहाँ पे, ये यू आकार का होता है। देखिए इसको कहते हैं बड़ी श्रृंग, बड़ी श्रृंग के नाम से जानते हैं, और इसे कहते हैं छोटी श्रृंग, छोटी श्रृंग। श्रृंग का मतलब होता है हॉर्न, जिसको कहते हैं सिंग, हॉर्न्स इसको कहेंगे हॉर्न, ठीक है ना, या कॉर्न भी कह देते हैं इसको, कॉर्न, इसको कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो और इस भाग को हम कहते हैं काय, काय कहते हैं, यानी कि बॉडी, ठीक है ना, इसको बॉडी के नाम से जानते हैं। इस भाग को हम हाईआइड हड्डी कहते हैं, यानी कि ये ऐसी हड्डियां हैं जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ती हैं। ये कहाँ पाई जाती है बाबू? तो ये पाई जाती है हमारे मैंडिबल के और कंठ के मध्य में। ये मैंडिबल है और यहाँ कंठ है, इसके बीच में, यानी कि जिह्वा के नीचे पाई जाती है। यह ऐसी हड्डी है जो किसी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बाबू आज हम लोग पढ़े खोपड़ी या करोट की अस्थियां, यानी कि खोपड़ी पढ़े। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा बाबू, गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और वहाँ पे बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जो हमारे चैनल पे नया है या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से
मिल सके। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि जब भी मैं अगला आने वाला वीडियो अपलोड करूंगा आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमारे वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।